हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का कंप्लीट मॉडल सेट है। कंप्लीट मॉडल सेट मतलब इसमें सेट 1 से 5 तक आपको एक ही वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इसको देख लेते हैं तो 30 में 30 नंबर आपका आ सकता है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं इसको। और अगर आप अभी तक इंग्लिश कोर और हिस्ट्री का मॉडल सेट नहीं देखे तो उसको देख सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छे से चले। ठीक है, इंग्लिश का हम वीडियो बना चुके हैं और हिस्ट्री का जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए सेट 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से किस भाषा से जुड़ा है? तो माइक्रो जिसका अर्थ छोटा होता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। MICRO, माइक्रो मैंने होता है छोटा, और MACRO मैक्रो मतलब होता है बड़ा। चलिए आगे, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मानव कल्याण जो है मार्शल के अनुसार है। और बताइए धन का विज्ञान किसके अनुसार है? अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया गया है। अर्थव्यवस्था जो है सभी प्रकार का होता है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। 3 का डी बिल्कुल सही है। 4 नंबर चलते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म माने व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि में एक व्यक्ति, एक परिवार, उपभोक्ता, इस सब का अध्ययन किया जाता है। सम सीमांत उपयोगिता ह्रास के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे गॉसेन। इसी को बोलते हैं गॉसेन अपवर्जक नियम। उपयोगिता का माप किया जाता है, ये मुद्रा के द्वारा माप किया जाता है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होता है? तो ये होता है वस्तुओं के विनिमय के द्वारा जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? तो ये होगा घटने लगता है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब कॉफी का अगर दाम बढ़ेगा तो आदमी चाय खरीदने लगेगा, चाय की मांग बढ़ेगी। किस प्रकार की वस्तु की मांग बेलोचदार होती है? बेलोचदार होती है ये जीवन के लिए जो अनिवार्य वस्तु है, जैसे नमक, तेल, इस सब का मांग बेलोचदार होता है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है? तो मांग कीमत से भी प्रभावित होता है, आय में परिवर्तन से भी, उपभोक्ता की रुचि में भी। तो डी नंबर बिल्कुल सही है। कृषि में मुख्यतः लागू होता है। कृषि में मुख्यतः क्या लागू होता है? उत्पाद वृद्धि नियम, उत्पाद समता नियम, उत्पाद ह्रास नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 11 में होगा उत्पादी ह्रास नियम। निम्न में से कौन सही है? TC बराबर, इसमें 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें सही क्या है? TVC बराबर TC माइनस TFC। TVC प्लस TFC बराबर TC होता है। इसको TVC प्लस TFC बराबर TC भी लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट। जिस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समांतर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। एकाधिकार की विशेषता है। एकाधिकार मतलब क्या होता है? एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। तो C नंबर 14 का बिल्कुल सही है। 15 नंबर चलते हैं। किस बाजार में AR बराबर MR होता है? पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है। एक फर्म संतुलन में कब होता है? जब मार्जिनल रेट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये एक किताब है। ये किसने लिखा था? ये लिखा था JM किन्स ने। अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया? मतलब अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में सबसे पहले किसने बांटा? रेगनर फ्रिश। निम्न में से कौन सही है? 19 नंबर बताना है सही कौन है। तो NNP बराबर GNP माइनस घिसावट। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल घरेलू उत्पाद से क्या होता है? ये होता है कम होगा। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर हो गया। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2024 को 25,000 रुपये है। यह रकम किस संकल्प का उदाहरण है? स्टॉक। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है हॉटस विदरस का है। ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एनी टाइम मनी, ऑल टाइम नहीं मनी नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कभी कभी ATM में पैसा ही नहीं होता है। तो 23 का C बिल्कुल सही है। 24 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्र बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई रिजर्व बैंक की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935। पूरा डेट लिख लीजिए, 1 अप्रैल 1935। RBI भारत का केंद्र बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारत में 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सभी प्रकार का नोट और सिक्के को ढालने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन सा कथन सही है? MPC प्लस MPS बराबर 1।
होगा कि नहीं? MPC प्लस MPS बराबर 1। भारत में वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च के बीच की अवधि को वित्तीय वर्ष बोलते हैं। अब बजट लागू होता है एक वित्तीय वर्ष में। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? टैक्स दो प्रकार का होता है, कर, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर जिस पे लगता है उसी को चुकाना पड़ता है। उपहार और आयकर दोनों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भुगतान संतुलन के अंतर्गत आता है। भुगतान संतुलन में क्या आएगा? 29 नंबर। भुगतान संतुलन में क्या आएगा? दृश्य और अदृश्य दोनों, तो बी और सी दोनों, ये दोनों मद आएगा। व्यापार संतुलन के अंतर्गत आता है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत क्या आएगा? व्यापार संतुलन के अंतर्गत वस्तुओं का आयात और निर्यात सब आएगा। ठीक है, ये आपका सेट 1 कंप्लीट हो गया इकोनॉमिक्स का। क्लास 12 इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों वाले इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे सेट 2। चलिए अब इकोनॉमिक्स का सेट 2 देखिए। 5 सेट आपको देखना है और मॉडल सेट भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए आगे। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? आर्थिक क्रिया में क्या आएगा? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, इनमें से सभी हो जाएगा। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत को क्या बोला जाता है? तो अवसर लागत को आर्थिक लागत भी बोलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है निर्णय कौन लेती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे भारत में है, उसमें निर्णय कौन लेता है? उसमें लेता है निर्णय सरकार। ये क्या बता रहा है? ये जो डिमांड है क्या बता रहा है? रेखा चित्र में मांग की लोच है। 4 नंबर रेखा चित्र देखिए, इसमें मांग की लोच जो है क्या होगा? इकाई लोचदार। ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है स्थान पर, उसको बोलते हैं अस्थापन वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु। जैसे चाय और कॉफी है, गुड़ और चीनी है। जबकि पूरक वस्तु वह है जिसका प्रयोग एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते। पूरक वस्तु का उदाहरण क्या होगा? पूरक वस्तु हो जाएगा आपका, पूरक वस्तु हो जाएगा कलम और स्याही। जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन। अल्पकाल में हम लोग परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि दीर्घकाल में जो है स्थिर के साथ साथ मतलब परिवर्तनशील साधन में भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन और स्थिर दोनों। जैसे स्थिर साधन क्या हुआ? जमीन है, मशीन है, इसको भी बदल सकते हैं। जबकि परिवर्तनशील में कच्चे माल। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम है। पूंजी, भूमि, ये सब निष्क्रिय साधन है। किसी वस्तु के उत्पादन को स्थिर लागत रुपये 100 है। उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने में स्थिर लागत क्या होगा? तो एक वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 100 है, तो 10 की लागत कितना होगा? 10 रुपया होगा। 8 का बी बिल्कुल सही है। 8 का बी बिल्कुल सही है। 9 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सही है? AR बराबर MR E/E-1। पूर्ति निम्न में से किससे जुड़ी होती है? पूर्ति किससे जुड़ी होती है? पूर्ति होती है किसी समय की अवधि और कीमत दोनों से जुड़ी होती है। वह बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता हो। एक विक्रेता मतलब एकाधिकार बाजार। इसमें कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होगा? किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होगा? लोचदार मांग कब होता है? लोचदार मांग होता है ये पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार में। एक एकाधिकार नियंत्रण कर सकता है, केवल मात्रा, केवल उत्पादन मात्रा, कीमत और उत्पादन दोनों। या तो ए और बी, सी या डी आंसर हो सकता है इसमें। 13 नंबर, केवल कीमत, केवल उत्पादन मात्रा, कीमत तथा उत्पादन दोनों। एक ऑप्शन गजब है, अगर ये ऑप्शन दे ही दिया तो ये नहीं देना था। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। बाजार मूल्य क्या होता है? ये अल्पकालीन बाजार से होता है। बाजार मतलब यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार का बात हो रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। समष्टि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर, स्कूटर में मांग की लोच, वस्तुओं की पूर्ति, नियम का बाजार में गेहूं की कीमत। समष्टि मतलब होता है जिसमें पूरा सबका अध्ययन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। पूंजी के स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी निर्माण। राष्ट्र आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु और सेवा को राष्ट्र आय में शामिल किया जाता है। NNPMP क्या होगा? GNPMP माइनस घिसावट। राष्ट्र आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? दोहरी गणना। आय का दोहरी गणना। किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? वृद्धर्स,
हार्टर विदर्स पूरा नाम है। तो 20 का ए बिल्कुल सही है, 20 का ए बिल्कुल सही है। चलिए 21 नंबर चलते हैं। मुद्रा का कार्य है मूल्य का संचय, मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, इनमें से सभी। व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है? चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा, सब होगा, उपयोग सभी। चालू जमा मतलब जिसमें डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। बचत मतलब जो महीने के आखिरी तारीख में जमा करते हैं। सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का नोट जो है भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी सभी प्रकार के नोट को छापने और ढलाई का काम RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्र बैंक का प्रमुख कार्य है, केंद्र बैंक जो है सरकारों का बैंक है, नोट जारी करता है। तो इनमें से सभी होगा, बैंकों का बैंक भी है। 25 नंबर, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 25 का आंसर हो जाएगा 1969। किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रभावपूर्ण मांग पर। निवेश गुणक क्या है? यदि MPC 0.5 है तो क्या होगा? MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। K बराबर क्या होगा? K होता है। दूसरा एक फॉर्मूला होगा। इनमें से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? सरकार का पूंजीगत व्यय क्या है? मशीनरी व्यय, मकान पर का क्रय, ब्याज का भुगतान, उपयुक्त सभी। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा। निम्न में से कौन सा भुगतान शेष के पूंजी खाते का घटक नहीं है? एक पक्षीय अनुपात। ठीक है, आपका सेट 1 और 2 कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से देखिए। 3, 4, 5 कल एक वीडियो में हम बना देंगे।